वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, दैट इज द कंक्रीट ब्लॉक, जो कि अल्टरनेटिव मटेरियल हो सकता है हमारे ब्रिक को लेकर के कंस्ट्रक्शन टेक्निक में। सो दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन प्रोफाइल। आई विल जस्ट स्किप. Okay, so these are the basic outline of this presentation. The firstly we are talking about the background, then we are talking about the some technical specification, then what are the advantages if we are using these type of blocks, and after that how can we produce this, through which type of equipment we using to manufacturing of these block. Then after that, which standard or which material we required for to making these block. Then after that the process, then after the process how can we use in our construction, and then it need the references. Thank you. So we go to first slide. Okay, so this is the background theory. तो हम अपनी बैकग्राउंड इमेज में हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारे वो ब्लॉक्स जो ब्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में दिख रहे हैं इधर इस फेसिंग में these आर द ब्लॉक्स आर द बेसिकली कंक्रीट ब्लॉक्स, और इस वाली वॉल की फेसिंग में स्टोन के पीसेस के ऊपर ये जो ब्लॉक्स हमको दिख रहे हैं दैट इज द कंक्रीट ब्लॉक। रीजन क्या है इन ब्लॉक्स के डेवलपमेंट का? कि दो दो चीजें स्टार्टिंग हुई कि एक जब हमारे कंट्रीज में कंक्रीट की प्रैक्टिसिंग चालू हुई, तो कंक्रीट की प्रैक्टिसिंग बेसिकली विलेजेस में और माउंटेन एरियाज में इतनी जल्दी एफिशिएंट वर्क नहीं हो पा रही थी। तो उस केसेस में हम लोगों ने उस केसेस में बेसिकली ये कंक्रीट ब्लॉक डेवलप्ड हुए हैं कि माउंटेन रीजन में दे हैव द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर जो कि अर्थक्वेक में टिक सके, या फिर ऐसे होने चाहिए कि वो स्ट्रेंथन हो, डायरेक्टली स्लैब का लोड ले सके। तो उस केसेस में जो है ये हमारे कंक्रीट ब्लॉक जो कि हम नियरली मैन्युफैक्चर कर सकते थे, देन ये टेक्निक स्टार्टेड हुई। So as a theory, construction practice in a mountain regions have been changing rapidly. I told you, maintaining under the influence of cement based product. बिकॉज माउंटेन में जो अवेलेबल होता है वो जनरली टिम्बर या फिर हमारा स्टोन। तो बट जब इरा सीमेंट का बेस्ड प्रैक्टिसेस का है, सो देन हमको एक रिक्वायर्ड ऐसा मटेरियल रिक्वायर्ड था, एक एलिमेंट ऐसा रिक्वायर्ड था जो कि उन चीज़ों को रिप्लेस कर सके, जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो, चीज़ों को रिप्लेस कर सके, लोड ले सके, और वो अर्थक्वेक में भी एक रिस्पॉन्स कर सके। सो दैट वाज द टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाइड, दैट इज कॉल्ड द कंक्रीट ब्लॉक। So this is a small background for behind this material. So what is the technical specification? तो फर्स्टली हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो बेसिकली 5 मटेरियल चाहिए होते हैं। द फर्स्ट वन इज द सीमेंट, द सेकंड वन इज द कोर्स एग्रीगेट, द थर्ड वन इज द फाइन सैंड, और वी आर एडिंग द फ्लाई ऐश, एंड देन डिजाइन विक। So it's a mixing basically. So building material जो हमको required होते हैं that is the only 4: cement, aggregate, sand and fly ash. So cement हमको किस ग्रेड के अकॉर्डिंग चाहिए होती है? पोर्टेलिना ग्रेड 33 अकॉर्डिंग टू द IS कोड 269 एंड 438112 के IS कोड के अकॉर्डिंग। So these are the IS कोड मेंशनिंग, ताकि हम वो चीज मटेरियल को प्रॉपर स्ट्रेंथ दे सके। Then coarse aggregate जिनका sizes 6 mm, 10 mm, 20 mm and 40 mm depending upon availability of raw material. Then fine sand according to the IS code 383, then fly ash according to the 3812. Okay. Then उन concrete blocks की sizes क्या होती है? That are the mentioned in the table. Then हम जब उन concrete block को जोड़ते हैं, then what is the ratio? Then the cement sand mortar का ratio is the 1:6. ओके, एंड these two are the compressive strength of the load, जो हमारी कंक्रीट ब्लॉक की स्ट्रेंथ है, that is this 40 to 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, and then water absorption of that concrete block not more than 6% of the mass after immersion in cold water for 24 hours. So that is a good point, because जब हम ब्रिक्स के साथ बात करते हैं तो water absorption उसका ज़्यादा होता है comparatively to concrete block. What are the basic advantages? The first thing is the cost. जब हम ब्रिक्स और इसके कंपैरेटिवली में कॉस्ट की कंपैरेटिवली करते हैं तो 10 से 15% नियर अबाउट कंक्रीट कॉस्ट हमारी बचती है। रीजन एक है क्योंकि ब्रिक ब्लॉक का जो साइज होता है और जो इसका साइज होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी हमको हाइट अचीव करनी होती है वो हम इजिली अचीव कर पाते हैं, और इवन हमारा मोर्टार जो है वो काफी हद तक सेफ होता है। दैट इज द प्लस पॉइंट।
Okay, then with better quality blocks having clean finishes isn't there the option to expose masonry and lean plaster, थोड़ा प्लास्टर के अमाउंट को हम लोग कम भी रख सकते हैं जो कि कॉस्ट सेविंग होगा प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग के टाइम पे। देन इन्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली कंज्यूम लेसर एनर्जी इन प्रोडक्शन दैट कन्वेंशनल बर्न्ड क्ले ब्रिक, जो कि हमारी क्ले जब बर्न होती है तो देयर लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एनवायरनमेंट, जबकि हमारे कंक्रीट ब्लॉक के साथ ऐसा नहीं होता है। Then obviously aesthetic, then we generate the employment, then after that the water production. Obviously है कि हम लोग पानी बहुत सेव करते हैं, so that is the main point. So ये जो हम टेबल्स जो कई सारे हम लोग ये फिगर्स जो मेंशन है that is are using in the for production. So अगर हम ये देखें तो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम जो है ये हमारे खांचे हैं, फर्मा है यानी मोल्डिंग्स हैं, तो हम इनमें जो है बेसिकली अपने जो कंक्रीट ब्लॉक है उनको कास्ट करते हैं। ये जो आपको फिगर दिख रहा है दैट इज द टेबल, वाइब्रेटर टेबल। एक्चुअली ये जो टेबल होती है मटेरियल्स को हम दो तरीके से चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द हैंडमेड और द सेकंड वन इज द थ्रू द वाइब्रेशन। तो हम अपना जो मटेरियल है वो हम इसके थ्रू इस पर रख करके जब हम कास्टिंग करते हैं तो प्रॉपरली वाइब्रेट होने के कारण वो एकदम परफेक्टली कॉम्पैक्ट जो है वो मिलता है प्रॉपर इक्वल। तो इसलिए हम मशीन में यूज कर सकते हैं कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे हमको ये अवेलेबल है। अदरवाइज जनरली नेचुरली वी आर यूजिंग द हैंडमेड फॉर मिक्सिंग एंड दीज आर द इक्विपमेंट डिटेल बेसिकली। एंड जो ये है हमारे मेटालिक मोड दैट आर द मेंशनिंग कि किस डायमेंशन का कौन सा मोड है और उसका पर्टिकुलरली यूज कहाँ होता है। लाइक जो इस टाइप का LPH 300 200 into 150 है उसको हम लोग कंक्रीट ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल लोड बेरिंग वॉल के लिए यूज करते हैं। देन अब जब हमारा विड्थ 115 to 150 है देन वी आर यूजिंग फॉर पार्टीशन वॉल एंड देन फॉर सॉलिड अगर वो 300 200 है तो वो हम पार्टीशन वर्क के लिए यूज करते हैं। तो मतलब दिस इज द कंफ्यूजन कि अगर हमसे पूछा जाए या फिर हमको ये क्लियर ना हो कि हमको कौन सा डायमेंशन हमको कहाँ के लिए यूज करना है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट आउटर वॉल की बेयरिंग वॉल की है जहाँ पे हम लोड ट्रांसफर करना है देन वी आर यूजिंग ओनली 300 into 200 डायमेंशंस फॉर लोड बेयरिंग। अगर हमने ये मोल्डिंग के हमने इसे कंक्रीट ब्लॉक किए तो ऑब्वियसली कि हमको वो तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव डिसएडवांटेज होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बेयरिंग। देन विच टाइप ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, अगर हमको फिक्स्ड हो कि हमको इतने यूनिट बनाने हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट और नंबर्स ऑफ कंक्रीट ब्लॉक हमको कितना कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। सो यहाँ पे वो डायरेक्टली दे हैव मेंशन कि अगर सीमेंट अगर हमको 500 नियर अबाउट कंक्रीट ब्लॉक बनाना है तो हमको लम सम एक अमाउंट होना चाहिए जो कि सीमेंट जो है वो 21 बैग के नियर अबाउट रिक्वायर्ड होंगे जो कि वो हर एक बैग की क्वांटिटी 50 kg के आसपास होगी। सैंड जो है वो 40 kg का वन बैग होगा जो कि हमको नियर अबाउट 72 बैग का रिक्वायर्ड होगा। एंड देन एग्रीगेट सेम अगर एक एग्री बैग का बैग 40 kg का है तो देन वी हैव रिक्वायर्ड टू 90 kg 90 bags number of bags then this is the manpower we required for the production. Then here are some notes कि सीमेंट जो होती है वो ग्रेड 43 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए परफेक्टली होने के लिए। देन सैंड को लेकर के उसका जो पार्टिकल साइज है वो 1.5 mm to 3.175 mm के बीच में होना चाहिए। रिवर की जो सैंड हो सकती है अगर मिलती है तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्टोन डस्ट और क्रशर डस्ट कैन आल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ, अगर हमको कहीं पे नहीं मिल पा रही है तो स्टोन की जो डस्ट होती है और जो क्रशर की डस्ट होती है अगर वो भी है तो देन वी हैव मिक्स इट। देन एग्रीगेट की बात करें तो मिक्स एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल साइज रेंजिंग बिटवीन 6 से लेकर के 20 mm तक एग्रीगेट का साइज हो सकता है। देन क्या प्रोसेस है, तो वेट ऑफ फॉर एवरी तसला जो होता है वो नियर अबाउट 600 ग्राम होता है। किसी भी तसले की अगर बात करें वो वेट तो 600 ग्राम के आसपास उसमें हम कवर कर सकते हैं। तो हम 1 तसला सीमेंट ये सब मेंशन है देयर बिन कि जो 1 पैच जिसमें मजदूर वर्क करते हैं तो हम कितना कितना उसमें होता है। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें द फर्स्ट वन होता है इट्स अ ड्राई मिक्स। तो फर्स्टली हम मिक्सिंग करते हैं। तो फॉर गुड कंक्रीटिंग हम ये सारे जितने भी मटेरियल हमारे एग्रीगेट्स एंड डस्ट एंड जो भी ये सैंड और सीमेंट है उन सबको हम पहले एक ड्राई मिक्स करते हैं। देन उस ड्राई मिक्स होने के बाद स्टेप 2 हम उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमारी एक मिनिमम रिक्वायर्ड होती है वो हम उसमें हम ऐड करते हैं उस पेस्ट को वेट करने के लिए, एक पेस्ट बनाने के लिए।
देन आफ्टर दैट पोरिंग मीन्स कि हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हम चाहें तो अपना हैंड के थ्रू जमीन पे भी कर सकते हैं, या फिर हम एक टेबल, जो कि वाइब्रेटिंग टेबल भी से, तो उससे क्या होता है कि देन इजिली दे आर कंक्रीट रिप्लेस। तो जो वैक्यूमनेस होती है, जो पॉइंट होते हैं, वॉइड्स होते हैं, वो इजिली फिल हो जाते हैं वाइब्रेटिंग टेबल पे। तो ये थर्ड प्रोसेस मैनुअली जो बोरिंग करते हैं थ्रू द मैन पावर। तो दिस इज द स्टेप 3। देन आफ्टर दैट हम लोग इसको डीमोल्डिंग कर देते हैं। डीमोल्डिंग करने के बाद इसको ड्राइंग करते हैं, या क्यूरिंग, पहले फर्स्ट ड्राइंग, द सेम थिंग कि ड्राइंग, देन आफ्टर द सम टाइम फिर क्यूरिंग, ताकि उसकी स्ट्रेंथ हमको अचीव हो सके। और कितने दिन तक करते हैं? द ट्रांसफर द ब्लॉक स्टैक में 3 to 4 layers फ्रॉम द सेकंड डे ऑनवर्ड द ब्लॉक मस्ट बी क्यूर्ड विद द वाटर फॉर्म मिनिमम। तो 14 दिन तक जो है हम पानी उस पर क्यूरिंग करते हैं। बट इट्स समथिंग लाइक सेम लाइक आरसीसी कंक्रीट, जब हम उसमें भी हम क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी सीमेंट है, तो उस चीज़ों को एक्सपेंड होने में थोड़ा स्ट्रेंथ अचीव करने में टाइम लगता है। ओके, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू जो कंक्रीट ब्लॉक डिज़ाइन होती हैं, तो बेसिकली 6 टाइप के हमारे मोल्डिंग होते हैं। तो 1 टू लेकर के 4 तक अगर हम देखें, तो ये सारे जो डिज़ाइंस हैं 12 into 8 into 6 inch, वी आर यूजिंग इन तो एक्सटर्नल 8 inch थिक वॉल, देन इंटरनल आल्सो पार्टीशन वी आर यूजिंग 4 inch थिक, जो है हम वो पार्टीशन वॉल के लिए यूज करते हैं। अगेन 8 इंच, और 8 इंच जो 6 इंच को हम टी जंक्शन एंड कॉर्नर जंक्शन। तो ये हमको याद रखना है, जब भी हम कोई अपना प्लान या जो भी डिजाइन करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये चीजें अपनी वॉल को मार्क करना पड़ेगा। सो विच वन आर द लोड बेरिंग वॉल, वेयर इज एनी टी जंक्शन कोई आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। सो जो मेन हमारी लोड बेरिंग वॉल है, उनको हम थिकनेस को फिक्स करना पड़ेगा थ्रू 12 into 8 into 6 इंच। जो 4 इंची की जो थिकनेस वाले विड्थ वाले कंक्रीट ब्लॉक होंगे, उनको हम लोग खाली एज अ पार्टीशन वॉल यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट दिस, जो हमारे 6 इंच लेंथ वाले जो ब्लॉक्स होंगे, उनको हम लोग ओनली वी आर यूजिंग फॉर यूज्ड इन साइड्स ऑफ डोर एंड विंडोज के साइड ही यूज कर सकते हैं। देन एक्सेप्ट दिस, जो हमारे कैविटी वाले वॉल्स हैं 6 into 8 into 6 इंच, ये हमारे टाइप 6 कैटेगरी में आते हैं। So these are some clear image of the concrete blocks, and these are the dimension of the concrete block. These are the basically hollow keyholes. These are the laying method of the concrete block. If there is any T junction, so how can we place, or in this hollow we can place a one reinforcement bar for the strength. So these are the construction image. So the first one image is belong to the कामट विलेज, जहाँ पे डबल स्टोरी कंक्रीट ब्लॉक स्ट्रक्चर कम्युनिटी बिल्डिंग का रेडी किया जा रहा है। The second one is the double story concrete block community building at Kamat Village, again also उत्तरकाशी, जिसमें आफ्टर एक्सटर्नल फेसेस जो हमारी दी गई हैं वो लाइम प्लास्टर की गई हैं, देन पेंट। सो दिस इज द कास्टिंग ऑफ द लिंटल बैंड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी कंक्रीट ब्लॉक की मशीनरी थी, उसके ऊपर लिंटल बैंड, बिकॉज इट इज यूजफुल at the time of the earthquake. So in the hilly area, basically we are using the lintel band. Okay, so this is my small presentation. This is the my references. This is the basically complete block production and construction guide published by the government of India. So thank you so much. Please like my videos and subscribe my channel for more updates. And if you want this presentation in soft copy, so you can go through my you can just check my the caption of this video, so you can got the link of the presentation, soft copy of the presentation. Thank you so much.